गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर है बुक में। देखिए, लीनियर इक्वेशन कोई नया नहीं है हमारे लिए, हम क्लास 9 में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल का मतलब यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल होंगे, सपोज करिए एक्स और वाई हो। ठीक, तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए बी और सी कोई भी रियल नंबर होंगे और ए और बी आर नॉट ज़ीरो, तो उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, ये नॉट ज़ीरो का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इधर होता -5 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नहीं होगी, इक्वेशन ये है। सेकेंड वाली देखिए, ये भी है x माइनस 2y माइनस 3, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, y की भी 1 है और ये फॉर्मेट में लिखी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए अपॉन में आ गया है, क्या x/4 माइनस y/3 इज इक्वल टू 5 नहीं है। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ जाएगी। इसका मतलब ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे x माइनस 0 वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए y लीनियर ही है और यहाँ आगे 0 लग गया है, तो x इज इक्वल टू 3 भी कैसा है आपका, इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखिए सोल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम पहले से पढ़े हैं या आप जानते ही होंगे कि किसी भी इक्वेशन को, अगर वो सिंगल वेरिएबल की है, डबल वेरिएबल की है, तो उन दोनों वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए, उसे हम कहते हैं उसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि x और y की वो पॉसिबल वैल्यू जिससे LHS पार्ट और RHS पार्ट आपका कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमें एक इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू को 2 पुट कर दे, देखिए x की वैल्यू को 2 पुट कर दे और y की वैल्यू को 1 ले लें, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना आया 4। देखिए LHS पार्ट और RHS पार्ट आपका कैसा हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे LHS और RHS पार्ट कैसा आया, इक्वल आया। ठीक, तो बस यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्यूशन कितना हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया 2 and 1, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। फिर देखिए एक बात और आई, क्या किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा? नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी पॉसिबल है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की ही बात करें तो देखिए, इस बार अगर हम x को 0 पुट कर दे और y को 2 पुट कर दे, तो 0 प्लस 2 क्रॉस 2 4, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 0, 2 भी इसका क्या हुआ, एक सोल्यूशन हुआ। और कोई सोल्यूशन आपको दिख रहा है? हाँ, इस बार y को 0 पुट कर दो और x को 4 पुट कर दो, यानी 4, 0 आपका इसका एक और सोल्यूशन हुआ। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसके एक से ज़्यादा या कई सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिकली हमें जो पढ़ना है 10th क्लास में, हमारा जो टॉपिक है वो यही है, किसी दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स x एंड y, जब उनको एक साथ या साइमल्टेनियसली कंसीडर किया जाए, ठीक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए, किसी दो इक्वेशन का, जैसे पहला वाला हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये सब तो कोफिशिएंट हो गए, अलग अलग हो गया, लेकिन x x और y y ये सेम है। ठीक, एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए बाकी चीज़ें वही हैं, यहाँ पे a1 b1 c1 ये सब और a2 b2 c2 ये कोई रियल नंबर होंगे, सच दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि a1 और b1 नॉट 0 हैं। ठीक है, इसी तरीके से a2 और b2 भी नॉट 0 है, तो ये नॉट 0 लिखने का एक तरीका है। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अब जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में x और y की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक। तो यही देखिए इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशन इन द गिवन सिस्टम ऑफ द टू साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आइए इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमसे दो इक्वेशन है, एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरी है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करना तो अभी हम आगे सीखेंगे, फिलहाल यहाँ ऐसे ही हम समझते हैं। हम दो वैल्यूज हमें दे रखी है, एक -1 और 2, कहा ये इसका सोल्यूशन है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। देखिए पहले इक्वेशन में अगर हमने -1 पुट किया, ठीक है, और y की जगह 2 पुट किया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 इज इक्वल टू 3, यानी LHS RHS बराबर आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक। आप देखो पहले तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड में भी देखते हैं। x की वैल्यू को -1 पुट किया, यानी कि 4 × 1 माइनस का -4 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 6 में से अगर 4 जाता है माइनस का तो कितना आएगा, प्लस का 2 आंसर आएगा। देखिए इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसी को समझाया गया है कि x और y की वो कोई भी ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो पढ़ी जाएगी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा इनको भी समझते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। देखिए जब आपका एटलीस्ट कम से कम कोई एक सॉल्यूशन, किसी दो पेयर का कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो कंसिस्टेंट का मतलब अगर एक भी सॉल्यूशन पेयर का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों इक्वेशन का अगर कोई भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, और एक से ज़्यादा भी अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो भी कंसिस्टेंट पढ़ा जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, अगर एक भी सॉल्यूशन ना हो। हाँ जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मतलब आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें दोनों लीनियर इक्वेशन का हो सकता है एक भी आंसर ना आए, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन अब थोड़ा समझ लें। अब क्लियर तो हो ही चुका होगा आपको कि कोई भी एक सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे, एक करेगा तो भी कंसिस्टेंट है और एक से ज़्यादा करेगा तो भी, यानी अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट देखिए इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे अगर उसका कोई भी सोल्यूशन ना एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नाउ अब देखिए सॉल्यूशन को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और एक होता है अलजेब्रिकल मेथड ऑफ अ सॉल्विंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड में हम लोग बाय मींस ऑफ ग्राफ इसे सॉल्व करेंगे, और अलजेब्रिकल मेथड के तीन तरीके होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, या एलिमिनेशन से करोगे, और या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की तरफ चले। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए अगर आपको कोई दो इक्वेशन दे दी गई, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करें, देखिए सिंपल सा है, जैसे कि हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें x और y की कोई दो वैल्यू मिलेगी, ठीक। जब दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलती हैं तो मैं जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके अलग अलग इनका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये दो स्ट्रेट लाइन नीचे दी हुई तीन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। देखिए तीन कंडीशन आपको यहाँ दी गई हैं, तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही होगी तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों इक्वेशन का यही एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बस, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। इसे कहा जाता है कंसिस्टेंट के अंदर ये दोनों आते हैं और ये इनकंसिस्टेंट आएगा। सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाले में अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हों, या कई बार ऐसा होता है कि आधी लाइन ऐसे जा रही है आधी ऐसे आ रही है, जब हम दोनों को
मिलाते हैं तो दोनों ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक, तो इस टाइप के केसेस में क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मतलब इस पूरी लाइन में तुम जो भी पॉइंट देखोगे वो सब इसका एक सोल्यूशन होगा। और तीसरी कंडीशन होती है जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी टच ना करें, वो पैरेलल एक दूसरे के हों। जब वो पैरेलल होंगी तो इसका मतलब वहाँ पे उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इस चीज़ को पता करने का मतलब 3 टाइप के यहाँ पे दिख रहे हैं सोल्यूशन, कौन कौन से? यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? अगर एक तो तरीका ये है ग्राफिकल निकाल लो। अच्छा, जब ग्राफिकल ना निकालना हो तो हम क्या करें, तो हम इक्वेशन के कोफिशिएंट से पता कर सकते हैं। देखिए ये साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 का रेशियो बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो जो भी इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, उसका आंसर आएगा। इससे आपको आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन एक रफ आइडिया मिल जाता है कि वो किस टाइप का सोल्यूशन बताएगा। सेकेंड वाला देखिए, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 के, अगर ये कंडीशन शो कर रही है इनके कोफिशिएंट्स, तो इसे हम कहेंगे कि उसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन उसका होगा, मतलब एक से ज़्यादा आंसर होंगे। और अगर तीसरा वाला शो करता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 और ना बराबर हो, मतलब नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो मतलब ये क्या है आपका, ये एक नो सोल्यूशन का केस है, और जहाँ पे आपको कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, देखिए तो देखिए ग्राफिकल मेथड में हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दे दी गई हैं, एक है x + 2y = 3 और दूसरी है 4x + 3y = 2। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली इक्वेशन से, जो कि है x + 2y = 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को y के टर्म में लिख लो, तो कितना हो जाएगा, या हम इसे ये भी कह सकते हैं, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 3 - 2y। ठीक, अब इसको एक ऐसा ब्लॉक बना लो, और चाहो तो ठीक, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमारी बन रही है। अगर हम y की वैल्यू को सबसे पहले 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0, तो y की वैल्यू को 0 जैसे ही पुट किया तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3। कितनी मिल जाएगी, 3। इसी तरीके से दूसरे केस में इस बार हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू को हम 2 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं, 2, या एक बार चलो 1 पुट कर लेते हैं। जब हमने 1 पुट किया तो 2 × 1 = 2, 3 में से 2 गया, कितना आया, 1 आया। और नेक्स्ट टाइम हम कितना पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, 3 में से -4 गया, यानी कि -1। तो ये हमारा एक ब्लॉक तैयार होता है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, जो है 4x + 3y = 2। तो यहाँ पे भी देखो क्या करो, यहाँ पे तुम चाहे y को ले लो चाहे x को ले लो, ये आपके ऊपर है। तो आइए देखते हैं, हम इस बार y को ले लेते हैं, ये चलिए x को ही ले लेते हैं। 4x = 2 - 3y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 - 3y/4। ठीक है, अब इसके जो आप वैल्यूज पुट करते हो, x हो गया, y हो गया। ठीक, अब देखिए पहले वाले केसेस में अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू को कितना ले लें, 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2। तो y की वैल्यू को 2 लिया तो 3 × 2 = 6 हो गया। ठीक है, अब -6 में से 2 जाएगा तो -4, -4/4 कितना आ गया, -1। ठीक, नेक्स्ट टाइम अब हम इसकी y की वैल्यू को इस बार हम मान लेते हैं -2 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 + 6। ठीक, तो -2 अगर हमने माना तो -3 × -2 कितना हुआ, +6। 6 और 2 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2। ठीक, एक और वैल्यू चाहिए, तो इस बार हम यूज़ कर लेते हैं 6 मान लेते हैं। y की वैल्यू कितना ले लें, 6 ले लेते हैं, तो 6 × 3 = 18।
ठीक है। 18 में से 2 गया, कितना आया आपका 16 आ गया। 4 की टेबल में 16 4 बार, तो इसको जब 6 मानोगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, माइनस का। तो ये हमें दोनों लॉक मिल गए। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, पॉज कर दिया। ये जो टेबल है आपकी, ये वाली, ठीक है, ये टेबल है आपकी किसकी, सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का। और ये जो टेबल है आपकी वो क्या है, वो सोल्यूशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 वाले का। तो आइए इसी को प्लॉट करना है। तो प्लॉट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लॉट पहले भी करते आए हो। तो पहली टेबल लेते हैं जिसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ हमारा, ये वाला, ठीक है। तो हमने इसको हल्का सा सर्कल कर लिया। फिर 1,1 x1 y1 यानी कि ये वाला पॉइंट आया। और तीसरा क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2। तो -1 और 2 कौन है, ये है, ठीक। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं जो तीनों पॉइंट को टच करके गुजर रही हो। लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सेकंड क्या है, और इस पे देखिए जो भी इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है उसको साइड में लिख देना। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारी इस इक्वेशन की ग्राफ लाइन थी। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है -1 पे 2, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 यानी कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पर डबल सर्किल, ये दोनों में मैच कर रहा है। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 यहाँ पे आया। और तीसरा x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, चलिए ये वाला पॉइंट होगा। और y की वैल्यू 6 कौन होगा, ये वाला पॉइंट। तो -4 पे 6 ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक। अब एक स्केल से हम इसको भी मिला देंगे। तो मिलाने के लिए देखिए ये हमने क्या किया, उसको से तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। और यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अच्छा देखिए ये दोनों इक्वेशन, दोनों जो ग्राफ हैं या दोनों एक लीनियर इक्वेशन की जो लाइन से स्ट्रेट लाइन जा रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, किस पे, -1,2 पे, ठीक। तो -1,2 जो है इसका सलूशन हो गया है। क्या हो गया, सलूशन। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, द टू ग्राफ line intersect at the point, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, -1,2 पे, ठीक है। सो या देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक। तो ये तो आपने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। अच्छा पूछा जाए ये किस टाइप का सोल्यूशन है, तो ये कौन सा सोल्यूशन हमने बताया था आपको जिसका ग्राफ एक पॉइंट पे टच होगा, यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बताया था, यूनिक सोल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें सिंपल वही प्रीवियस तरीका ही यूज़ करना है। तो चाहे x या चाहे y, इस बार हम y को यूज़ कर लेते हैं। तो y के टर्म में अगर इक्वेशन को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन है ये 6 - 2x हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 6 - 2x अपॉन 3, ठीक। तो यहाँ पे हम पहली इक्वेशन का टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल बना ली एक। वैसे तो मिनिमम कंडीशन सिर्फ 2 ही टेबल की है, 2 से भी ग्राफ आपका प्लॉट हो जाता है, ठीक। तो अच्छा इस बार देखिए, इस बार हमने y के टर्म में लिखा है तो x को पुट करना। पहला x को अगर हम 0, इस केस में हम सबसे पहले x को 0 पुट कर लेते हैं। तो देखो जो चीज़ आपने पुट किया उसे मान लो। अब देखो 0 हो गया तो 6/3 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट केस में इस बार हम इसको कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3। तो इस बार x को हमने 3 लिया तो देखो 3 to the 6, 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो ये आराम से हमारी पहली टेबल क्रिएट हो गई।
ऐसे ही साइड में हम इसकी भी क्रिएट कर लेते हैं, इसमें भी हम y को ही ले लेते हैं, तो कितना हुआ 6y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। तो y की वैल्यू हो गई 24 माइनस 4x अपॉन 6। ठीक, फिर से अब इधर भी हम इसकी टेबल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक्स वाई, ये दो ब्लॉक, x हो गया y। तो इस बार हम x को एक बार क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जैसे ही 0 मानोगे तो ये हुआ 24/6। 24/6 कितना आएगा, 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम तुम क्या करो, इसको 6 मान लो, तो 4 6 24 हो जाएगा, 24 माइनस 24 0। ठीक, तो ये देखिए आपका पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब आइए इसी को हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ग्राफ कैसा है। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो भाई हमारा पहला वाला है, देखिए ये जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स पॉजिटिव, एक्स डैश हो गया नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई डैश नेगेटिव। ठीक, ये हमको सारी ही पॉजिटिव थे, तो हमने सिर्फ एक्स और वाई को ही ड्रॉ किया है यहाँ पे। अच्छा, क्या है पहले वाले का 0,2, तो 0,2 यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 का मतलब ये वाला पॉइंट आपको मिला। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला पॉइंट है 3,0। 3,0 का मतलब ये वाला पॉइंट। अब एक स्केल से आपको सिंपली क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है और एक लाइन जो बनेगी वो बना दीजिएगा। ये हमने इसको चुपचाप सिंपली जोड़ दिया और यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दिया। इक्वेशन कौन सी थी मेरी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सेकंड क्या है, 0,4, तो 0,4 तो ये पॉइंट मिला और 6,0 ये पॉइंट मिल गया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, स्केल से स्ट्रेट लाइन एक जा रही है, प्लॉट कर लो। ठीक, ये गया। अब दोनों ही इक्वेशन में हम इस वाले को इक्वेशन लिख देते हैं। ये भी आपकी ऐसे गई है देखिए, और ये वाली आपकी ऐसे जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के कैसे जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है। कैसे जा रही है, पैरेलल। तो पैरेलल होने की वजह से ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी। ठीक, तो ये पॉइंट हमें पता है, हमें ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है। ये कौन सी इक्वेशन है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। ठीक, जब पैरेलल बताया गया था, जब ये दो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये किस टाइप का सोल्यूशन हुआ यहाँ पे, नो सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन हुआ आपका, नो सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, ठीक है, द लाइन या दिस लाइन आर पैरेलल सो या दे do not intersect, ठीक, anywhere, so the given linear pair is inconsistent। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब दैट इज इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन। देखिए इसको हम लिख देते हैं x-1 इज इक्वल टू वाई, या कह लो y इज इक्वल टू x-1, और यहाँ साइड में ही इसका एक ब्लॉक तैयार कर लेते हैं। दो का x हो गया, y हो गया। एक बार x की वैल्यू को 1 पुट कर दो, x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, y 0 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार आप क्या कर लो, x की वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर लीजिए। तो x की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इसमें एक और ले लेते हैं हम, इस बार 3 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हमारी कौन सी है, 2x y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x।
फिर से देखिए, ये आपका हो गया एक्स वाई 3 पॉइंट, ठीक है। पहली बार में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया तो वाई कितना आ गया, 8 आ जाएगा। फिर सेकेंड टाइम्स में आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर लो, 1 पुट करते हो तो आप देखते हो 6 आएगा, और फिर 2 पुट करते हो तो कितना आ जाता है, 2 to the 4 4 आ जाएगा। अब इनको प्लॉट कर लीजिए, ठीक। तो साइड में ही देखिए ग्राफ बना हुआ है, ये हमने हमारा एक्स एक्सेस हो गया, सॉरी वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए पहले प्लॉट करते हैं 1,0, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ठीक। सेकंड क्या हो गया, 2,1, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, यानी कि ये वाला पॉइंट, और 3,2 यानी कि ये वाला पॉइंट। इससे मिला के हम एक लाइन ले लेते हैं, तो ये हमारा एक लाइन यहाँ पे देखा जाए तो ये जा रहा है यहाँ से, और इस पे हमने क्या दे दिया, इस इक्वेशन का नाम, कौन सी इक्वेशन थी ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड कौन सी है, x की वैल्यू अगर 0 और y की वैल्यू 8, यानी कि ये वाला पार्ट। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, यानी कि ये हिस्सा, और 2 पे 4 यानी कि ये हिस्सा, ठीक। इसको भी हम क्या करते हैं, एक लाइन से मीट करा देते हैं, यानी कि ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को, और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं, इसका नाम कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक। तो हमसे कहा गया था, क्या कहा गया क्वेश्चन में, शेड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन इन द वाई एक्सिस। तो लाइन और वाई एक्सिस से जो एरिया शेड हो रहा है वो कौन सा है, ये पूरा, ये देखिए निगेटिव पार्ट में भी जा रहा है इतना हिस्सा। तो हमें 3 पॉइंट मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये है, और एक ये हमारे वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल होंगे। क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए हम इसको पहले वाले को ए मानते हैं, जो कि था 0,8, इसको बी ले लेते हैं, जिसमें देखिए x3 है, y की वैल्यू 2 है, तो 3,2, और इसको c मान लेते हैं, c क्या है, 0 और -1, 0,-1। तो ये हमारा ट्राइंगल जो है ABC है, और उस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हो गए। फिर इन्होंने हमसे कहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए इस केस में बेस आपका हो जाएगा इस पॉइंट से लेके कोऑर्डिनेट ए तक, ठीक है, यानी कि AC। तो ये 8 यूनिट ऊपर है और 1 यूनिट नीचे है, यानी 8 1 प्लस कितना हो गया, 9 यूनिट। और हाइट हो जाएगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके अलॉन्ग जा रहा है, x एक्सिस के। तो यहाँ पे x कितना है, 3 यूनिट्स है, तो हाइट की जगह 3 यूनिट लिख दिया। सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 27/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और ये जो 3,2 आपको जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो है इसका वो हो गया 3,2, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया है, 27/2, ठीक। तो आप लास्ट में एक लाइन यहाँ लिख भी दीजिएगा कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 27/2।